मी सर, सर आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ना हेलो सर, एक आदमी मना करने के बाद भी यहाँ गाड़ी पार्क करके चला गया। हाय। हेलो मैन। कैसे हो? गुड, आर यू फाइन? यस, हाउ आर यू डूइंग? कम ऑन यार। ओह, सिर्फ यही लेकर आए हो? ये ज्वेल के बर्थडे के लिए, असली चीज तो बैग में है। चलो दिखाता हूँ। सर मना करने के बाद ही आपने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी। इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या रे, तू तब से ही मुझे इरिटेट कर रहा है जब से गाड़ी पार्क की है। वो सिम कार्ड मुझे देना। लो। वैसे आज रात का हमारा प्लान क्या है? 3 साल बाद तुम यहाँ आ रहे हो, वो भी उसके बर्थडे पर। तो आज का दिन खास हुआ ना, आज हम लोग धमाल करेंगे ब्रो। ओके मैन। तो प्लान क्या है? वैसे अभी तो मुझे इंडियन फूड चाहिए। शूटिंग का मुहूर्त हुआ? 20 दिन हो गए। हीरोइन तो वही वाली है ना? तुम्हारे पापा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और अब वो कोई नई आइटम लेकर आए हैं। ब्लडी ओल्ड मैन। मेरी कोई बात मानते ही नहीं। अच्छा, अभी कहाँ चलना है? पहले सीधा कमिश्नर अंकल के पास चलो, मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगा, उसके बाद ही कहीं जाऊंगा। ओके। सर, ये लोग जिस जमीन में अपार्टमेंट बना रहे हैं उसी के बगल में मेरी भी जमीन है। ये लोग मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाकर वो जमीन ले लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मुझे भी उस बिल्डिंग में एक फ्लैट दिया जाएगा। और बिल्डिंग बनने के बाद जब हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि बिल्डिंग बनने के पहले ही सारे फ्लैट बिक चुके हैं सर। पहले हमारे पास जमीन थी, घर भी था, मगर अब भाड़े पर रहना पड़ रहा है। पुलिस में केस फाइल करने के बाद भी हम लोग चैन से नहीं जी पा रहे हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके हमें बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी और वो सारे के सारे पेपर्स आपके सामने टेबल पर हैं सर। और इन्होंने सारे पैसे ब्लैक में लिए। नहीं सर, हमने ऐसे किसी पेपर पे साइन नहीं किया और न ही पैसे लिए सर। पुलिस, कोर्ट और लॉ की बात करके ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं सर। हम और हमारी कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड है सर। आपके और आपके रेप्यूटेड कंपनी के बारे में इतने सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं। जमीन हथियाने पर कौन सा सेक्शन लगता है जानते हैं ना? आपने इनकी जो जमीन हथियाई है उसके बदले में आपको देने होंगे 2 करोड़ रुपए। कल दोपहर तक इन्हें हर हाल में सारे पैसे मिल जाने चाहिए और ब्लैक नहीं, व्हाइट। वरना कल से ये दीवार खड़ी करके वहां घर बनाना शुरू कर देंगे। मैं उसकी नींव रखूंगा, समझे कि नहीं? 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं, मैटर सेटल हो जाना चाहिए, समझ गए? जाओ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक जी है सर। बैठो बैठो बैठो। कमिश्नर सर काफी कर्तव्यपरायण हैं। तुम कब आए? एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़ी आपकी सेवा कर दूं, उसके बाद कहीं जाऊं। सर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? चुप रह। सब कुछ समझते हुए भी तू ऐसी बात कर रहा है। सर आपने जैसा कहा मैं डील करने के लिए तैयार हूँ। 50 लाख ब्लैक में रेडी है। आप ये बताइए पैसे लेकर कहाँ आना है? शाम ठीक 5 बजे, ताज। ओके सर। समझ में आया कुछ? पुलिस इतनी कर्तव्यपरायण क्यों होती है? आप बिल्डर को परेशान कर रहे हैं तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई हिडन कैमरा रखा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 20 साल हो गए हैं मुझे ये खाकी वर्दी पहनते हुए। कितने खेल खेल चुका हूँ। जब भी कोई गलत काम करो तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस मत छोड़ो। और जो इस केस में हुआ है वैसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए भी हमें इसमें कोई एविडेंस नहीं छोड़ना है। अगर किसी ने एविडेंस बनाने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं रहेगा। देखो, प्रोडक्शन टीम तो 4 बजे यहाँ पर पहुँच जाएगी। ओके सर। तो टेक्नीशियंस को 3:30 बजे आने के लिए बोल देना। जी। और जो आर्टिस्ट है वो, हाँ मनीष, हमने 40 स्कॉर्पियो मंगवाई थी लेकिन 10 ही आई। क्या सिर्फ 10? हाँ। प्रोडक्शन कंट्रोलर साजी से बात करो। हेलो, जहाँ घोड़े की जरूरत थी वहाँ तुमने हाथी भेज दिया और जहाँ हाथी की जरूरत थी वहाँ तुमने घोड़ा भेज दिया। तुम पक्का मुझसे ये फील्ड छुड़वा के रहोगे? एक मिनट। शर्ली। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। डार्लिंग, मैंने तुम्हें रात को 11 बजे आने के लिए कहा था, तो तुम दिन के 11 बजे क्यों आ गई हो? जरा 1 मिनट डार्लिंग। हेलो, अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि चांस लेने के लिए मेरे पास फोन मत करो, तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। सर चाय एक काम कर, मेरी छाती पे रख दे। ओ हाँ, 1 मिनट रुको। अरे अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ।
अरे मैं पियानो बजाना सीख रहा हूँ ना। सर वो गणपति आया है। चेन्नई एक्सप्रेस से आ रहा है या अजंता एयरलाइन से? सब ठीक तो है ना किडो? मेरा कुछ भी ठीक नहीं है साजी। बॉस और मैं बहुत ही गुस्से में हैं। प्रोड्यूसर से बात करके इसका सॉल्यूशन निकालो। तुम और बॉस तो सिर्फ गुस्से में ही हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे बुरी तरह से उबल रहा हूँ। डायरेक्टर का दिमाग घूम गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 40 स्कॉर्पियो मंगवाई उसने, और वो भी सब एक साथ, सारी की सारी ब्लैक। डायरेक्टर हुकुम तो ऐसे दे रहा है जैसे स्कॉर्पियो हमारे घर में बनती हो। हम लोग केवल 10 स्कॉर्पियो देंगे, अगर उसे शूटिंग कैंसिल करनी है तो कर दे। शूटिंग तो जरूर कैंसिल होगी। माय डियर सुग्रीव, मेरा मतलब गणपति प्रताप सर आने वाले हैं क्या? लो वो आ भी गए, वो आते ही सब सॉल्व कर देंगे। 40 स्कॉर्पियो रेडी करनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, मैं जरा बिजी होने जा रहा हूँ। अरे सुनो रे, हेलो। हाँ बोलो शशि। वो शहर के बीचों बीच का प्लॉट है, 70 करोड़ देगा तभी बेचूंगा, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम उससे बात करके कॉल करना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है डायरेक्टर, काम चल रहा है ना? और शूट कब तक खत्म कर रहे हो? सर कम से कम 50 दिन तो लगेंगे, उससे पहले तो नामुमकिन और है। 50 दिन? ओह माय गॉड। जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि 40 दिन में शूटिंग खत्म करनी है। लेकिन सर बैठो। ये फिल्म मुझे फेस्टिवल में रिलीज करनी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि क्रिसमस तक भी रिलीज हो पाएगी। ऐसा ना हो फिल्म रिलीज होने के पहले ये इंडस्ट्री से बाहर हो जाए। आज का क्या प्लान है? आज हीरो का इंट्रोडक्शन सीन है सर, और फाइट सीन भी होगा। हीरो? जब मैं फिल्म प्रोड्यूस किया करता था तो वो जूनियर आर्टिस्ट हुआ करता था। कहाँ है तुम्हारा हीरो? रेडी हो रहा है सर। अरे बोलो जल्दी रेडी हो जाए, नहीं तो वो भी इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा। बॉस, ब्रांड तो बड़ा जबरदस्त है। वो लोग ब्रांडी भी बेचते हैं क्या? चलो जाओ जाओ, काम शुरू करो। ओके सर। सर बॉस का ड्राइवर गणपति यहाँ आ चुका है। उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। ठीक है सर। प्रोडक्शन कंट्रोलर साजी इधर आ रहा है बॉस। मैंने सभी समस्याओं का हल कर दिया है। प्रताप सर ने कहा कि वो बॉस से बात कर लेंगे, तुम अभी जा सकते मैं हो। यहाँ कड़ी धूप में कब से खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। वो इस तरह अकेले समाधान कैसे निकाल सकते हैं? बॉस से मिलने के बाद ही समाधान निकलेगा, समझे ना? सर आप बॉस के फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? 5-6 महीने से गोल गोल घुमा रहे हो हमको। हम लोग तुम्हारे बॉस को फोन करके जवाब देने के बारे में ही बात कर रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल, सही बात है। फैसला हो जाएगा तो उनके कॉल का जवाब देंगे। जाके अपने बॉस को बता दो। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बॉस के बीच में पड़ने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि ये फिल्म है कि शूटिंग चल रही है। अगर वो आ गए ना तो यहाँ पटाखा जलाकर दशहरा दिवाली साथ में मना देंगे। धमकी दे रहे हो मुझे? शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है। माफिया डॉन शशि। जैसे वो फिल्मों में फाइट करता है ना, रियल लाइफ में भी जरूरत पड़ने पर वैसे ही मार सकता है। जल्दी से निकल ले वरना पिटेगा। माय डियर गणपति, हमें यहाँ पर शूटिंग करने दो ना। हीरो का एंट्री वाला सीन है, रिलैक्स हो जाओ यार। क्यों खामखा अड़ंगा लगा रहे हो? तुम्हारे सर ने जो कहा वो सब बॉस ने सुन लिया है। तुमने क्या कहा कि आज हीरो का इंट्रोडक्शन होने वाला है? अब हीरो का नहीं, विलन का इंट्रोडक्शन होगा। गणपति, तुम और तुम्हारे बॉस इंडस्ट्री के नंबर 1 प्रोड्यूसर की शूटिंग लोकेशन पर प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। साजी मोहन, ये नंबर 1 और नंबर 2 जो है ना, ये बच्चों का खेल है। He is the only one, the mega one. तुम्हारा नाम लेके तो हर कोई अपने काम की शुरुआत करता है, और तुम ही काम में रोड़ा अटका रहे हो गणपति। Ready? Let's go for the rehearsal. कट कट कट। अरे वो किसकी कार है? बॉस आ गए।
खिसकले साजी प्यारे, हाथियों के दंगल में चूहे का क्या काम मम्मी। आदरणीय प्रताप सर, सादर नमस्कार। मैं सच में फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ, और अब फिर तुम चिल्ला रहे हो कि फिल्म कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है ताकि कुछ और भीख दे दूं। बहुत पहले मुझे फिल्मों में चांस मिलने वाला था, लेकिन किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसके ही जैसे एक आदमी ने एक्शन बोला, मैं समझ नहीं पाया तो कट बोलकर बाहर कर दिया। फिर मुझे पैसे कमाने का यही सही तरीका लगा। अब कोई मेरे एक्शन पर कट नहीं बोलता। मेरे सेट पे मारपीट करने के बाद याद रखना, तुम फिल्म इंडस्ट्री में कभी सरवाइव नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय प्रताप सर, आप महान हो। मैं हाथापाई करने में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और आप मुझे इस टूर्नामेंट से बाहर करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। क्यों? सही कहा ना प्रताप सर, मैं भी कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुका हूँ। तुम लोग फाइनेंसर से पैसे लेकर पॉकेट में रख लेते हो, और जब वो लोग पैसा वापस मांगते हैं तो उन्हें काशी जाने की सलाह देते हो। उनको बेवकूफ बनाकर सारे पैसे हजम कर जाते हो। लेकिन ये अलग नस्ल के हैं जो इनके फोन का जवाब नहीं देते हैं ना, ये उन्हें झुकाकर मारते हैं। दैट इज बॉस, मास का बाप। अरे कौन हो तुम लोग? बाहर निकलो मेरे सेट से। मैं जिसके साथ हूँ वही बेस्ट है। फिल्म इंडस्ट्री में बिना पैसों के फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए हाथ फैलाकर तुम्हें भीख मांगना पड़ता था, और मैं ही वो आदमी हूँ जिसने तुम्हें पैसे देकर इतना बड़ा आदमी बनाया। अब मुझे ही तुम गोल गोल घुमा रहे हो। मेरे दिए हुए पैसों को लौटाने की जगह तुम इस तरह से पंच वाले डायलॉग मत मारो। मैंने अगर एक पंच मारा ना, तो तुम सीधे रोड पर डिस्को करते नजर आओगी, समझ गए? अगर तुम अपने बीवी बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो इज्जत से मेरे सारे पैसे लौटा दो, वरना मैं उन्हें मार दूंगा और तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है रे? मैं हूँ सर। इसे गाड़ी में लेकर आओ। हाँ ठीक, चल भाई। लेकिन चल। टोपी पहनना जरूरी है? बिना टोपी के डायरेक्शन नहीं होता क्या?